अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके वर्जन सी का पेपर आ चुका है। कंप्यूटर एजुकेशन क्लास 7 का स्कूल बेस असेसमेंट 2025-26 का एक और पेपर आ चुका है। ये वर्जन सी है। अक्सर स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा क्या ये पेपर होगा, तो उनकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि आपका जो पेपर तैयार किया जाता है स्कूल बेस असेसमेंट का, तो वो पेपर वर्जन ए, बी, सी और वर्जन डी, इन्हीं में से पूरा आपका एक पेपर तैयार किया जाता है। तो बहुत से ऑब्जेक्टिव और बहुत सी सवालात इन्हीं वर्जन में से आते हैं, तो आप इसको स्टडी करिए। इसी पेपर से भी बहुत सारे सवालात और बहुत ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इसी वर्जन स्कूल बेस असेसमेंट 2025-26 के मिड टर्म कंप्यूटर क्लास 7 वाले पेपर में ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है आइडेंटिफाई द इशू इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट। डिजिटल माहौल में सबसे ज़्यादा इशू जो होता है कौन सा है, तो वो प्राइवेसी का है। क्योंकि अगर हमारी मालूमात किसी गलत शख्स को मिल जाती है, हमारी प्राइवेसी, तो ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो आइडेंटिफाई द इशू इन डिजिटल एनवायरनमेंट में इशू हमारे पास कौन सी है, प्राइवेसी है। तो बी ऑप्शन देखिए, डिस्क्लोजिंग प्राइवेसी, बी ऑप्शन करेक्ट है। और फिर ऑब्जेक्टिव 2 आया हुआ है लैक ऑफ प्राइवेसी इज़ द मेन चैलेंज ऑफ। लैक ऑफ प्राइवेसी की कमी, ये चैलेंज है किस चीज़ की, डिजिटल एनवायरनमेंट की, क्योंकि इसमें प्राइवेसी महफूज नहीं रह सकती आसानी के साथ। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और फिर सवाल नंबर 3 देखिए, याद कर लीजिए, वाचिंग वायलेंट वीडियोस एंड इमेजेस रिजल्ट इन। अगर आप तशद्दुद वाली वीडियो देखते हैं या मारदाड़ वाली, तो ये क्या होगा, इससे हमारे जहन पर बुरी असर पड़ेगी। तो मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस का ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 देखिए, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इज कॉल्ड। कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल करना साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम का ऑप्शन बी करेक्ट है। और फिर क्वेश्चन 5 है, मेन टाइप ऑफ लूप्स आर। प्रोग्राम में 2 टाइप की लूप होती है, महदूद और लामहदूद, फाइनाइट लूप और इनफाइनाइट। तो हमारे पास 2 लूप्स का ऑप्शन ए करेक्ट है। याद कर लीजिए, तमाम क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, तो याद कर लीजिए। और फिर सवाल 6 देखिए, इन लूप्स द रिपीट फॉर एवर फीचर इज़ यूज्ड फॉर एवर का मतलब हमेशा होता है, तो ये फीचर यूज़ होती है इनफाइनाइट लूप में, लामहदूद लूप में। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल नंबर 7 है, इन बाइट्स 24 बिट इज़ इक्वल टू। तो एक बाइट में 8 बिट्स होती है, तो 8 को 24 पर डिवाइड कीजिए, तो 24 बिट्स हमारे पास बराबर होंगे 3 बिट्स के, 8 3 24। तो हमारे पास ए ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक के साथ जो सब्सक्राइब लिखा गया है उसी को प्रेस कीजिए। ब्लैक कलर में जो सब्सक्राइब दिया गया है, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ में सब्सक्राइब को भी दबाइए। सवाल नंबर 8 है, सेलेक्ट द नंबर सिस्टम दैट इज़ बेस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटिंग सिस्टम एंड ऑपरेशन इज़। कंप्यूटर सिर्फ एक और सिफर को समझता है जिस पर पूरा सिस्टम चलता है, तो वो क्या कहलाती है, बाइनरी नंबर। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 9, इन बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन ईच डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय राइज टू द पावर ऑफ 2। हर एक को 2 के साथ ज़रब दिया जाता है, तो 2 का ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, इन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन द नंबर इज डिवाइडेड बाई। नंबर को बार बार 2 के साथ तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ भी 2 का ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे के सवालात सब्जेक्टिव पार्ट के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसमें और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो इसी वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाब भी बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। यहाँ पर सब्जेक्टिव वाली पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में पहला सवाल है, डिफाइन डीकम्पोजिशन, 2 मार्क्स है इसकी। और फिर दूसरा सवाल है, डिफाइन पैटर्न रिकग्निशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। और तीसरा सवाल है, एक्सप्लेन एल्गोरिथम और डिज़ाइन। तो स्टूडेंट्स ये रहा सवाल नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का आंसर, डिफाइन डीकम्पोजिशन। यहाँ तक आप स्टडी करिए। फिर इसमें दूसरा सवाल, डिफाइन पैटर्न रिकग्निशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर पहले में पैटर्न रिकग्निशन दिया गया है और इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन किया है, तो ये भी यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ तक स्टडी करिए। इसका आसान तरीका ये है कि आप 2 CC स्क्रीनशॉट लें या वीडियो को फास्ट करिए, वीडियो को स्टॉप करिए और इसको स्टडी करिए, इसको याद कर लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एल्गोरिथम डिज़ाइन, 4 मार्क्स की इसकी। तो बिल्कुल आपने इसकी इसी तरह आंसर लिखनी है।
फिर सवाल 12 में भी 3 सवाल दिए गए। एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर गेम कैन रन इन इनफाइनाइट लूप। दूसरा सवाल, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फर्स्ट इंटीजर। और तीसरा सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनाइट लूप एंड इनफाइनाइट लूप। ये क्या है? आल्सो गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो ये रहा व्यूअर सवाल नंबर 12 के पहले क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को फास्ट कीजिए, याद कर लीजिए। और फिर जिसके बाद सवाल आए हुए कि ड्रा अ फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया गया है, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट। तो यहाँ पर ये फ्लो चार्ट इस तरह आपने बिल्कुल इसी तरह ड्रा करनी है। तो ये रहा फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। फिर इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर, डिफाइन डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनाइट लूप इन इनफाइनाइट लूप। इसकी मुताबिक इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर ये लिखा गया है। और फिर इसके बाद आखिरी सवाल, सवाल नंबर 13 में पहला सवाल है, डिफाइन वेरिएबल। तो वेरिएबल की डिफिनीशन यहाँ पर लिखी गई है। और दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड स्क्रैच। तो यहाँ तक आप स्टडी करिए लैंग्वेज तक। फिर इसके बाद सवाल नंबर 13 में आखिरी सवाल है, राइट द कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक की कैटेगरीज। तो स्क्रैच ब्लॉक आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेन कैटेगरीज। तो मोशन ब्लॉक है दूसरा, लुक ब्लॉक, साउंड ब्लॉक, इवेंट ब्लॉक, कंट्रोल ब्लॉक्स। ये याद कर लीजिए। कंट्रोल ब्लॉक के बाद सेंसिंग ब्लॉक, ऑपरेटर ब्लॉक्स, वेरिएबल ब्लॉक्स और माई ब्लॉक, कस्टम ब्लॉक्स है। तो ये कैटेगरी है, कैटेगरीज है ब्लॉक की। इसके बाद 2 वर्जन और भी है, डी और ए, जिनमें से आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, इसी से भी आएंगे और उसी से भी आएंगे। तो आप इसको भी स्टडी करें और उसको भी देखा करें। तो मैं अपने चैनल पर ग्रेड 7 की तमाम पेपर अपलोड कर चुका हूँ। आप दोस्त आसानी के साथ यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, क्लास 7 SBA 2025 मिड टर्म पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। क्लास 7 मिड टर्म 2025 पेपर लिखिए और साथ में मेरे चैनल का नाम UC लर्निंग ट्यूब लिखिए और सर्च कीजिए। तो आपको यूट्यूब पर मेरे तमाम के तमाम ग्रेड 7 के तमाम पेपर शो कर दी जाएंगी। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।